हाँ बच्चों, तो आप लोग अभी तक अपने इस करियर काउंसलिंग सेशन में मैथ्स से रिलेटेड जो भी करियर ऑप्शंस आपके सामने हैं वो आपको सर ने बताए। अब थोड़ी सी बायोलॉजी की बात हम कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें यहाँ पर, दैट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी कि जिसे आप मेडिकल फील्ड से ही कोरिलेट करते हैं। जनरली बच्चे सोचते हैं बायोलॉजी इज इक्वल टू मेडिकल, बट ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बायोलॉजी में ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेडिकल ही एक इकलौता फील्ड है। वैसे तो मेडिकल इज ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन, बट येस देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस इन बायोलॉजी ऑल्सो। ओके, तो करियर ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार सब्जेक्ट के बारे में अगर बताऊं, तो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि 9th-10th के स्टूडेंट्स कभी आपस में बात करते हैं, मैंने सुना है, तो ऐसा कहते हैं कि बायोलॉजी एक थोड़ा सा बोरिंग और रटने वाला, क्रैम करने वाला सब्जेक्ट है। आपकी लैंग्वेज में कहें तो पकाऊ सब्जेक्ट भी बोलते हैं कई सारे बच्चे इसे, बट बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी भी उतना ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसे उस तरीके से, उस एंगल से पढ़ा जाए तो। ओके, तो अगर आप उसे प्रैक्टिकली, जो भी आपकी ह्यूमन बॉडी है या जो भी आप अपने चारों तरफ प्लांट्स को, एनिमल्स को प्लैनेट पे देखते हैं, अगर उन सभी से कंपेयर करके आप बायोलॉजी को पढ़ें तो बायोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि येस मैम हमें तो डॉक्टर ही बनना है, बट हम सिर्फ इसलिए उस लाइन में जाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है बायोलॉजी इज़ नॉट अ लॉजिकल सब्जेक्ट, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हमारा एक बैच, हम लोग अभी एक ब्रिज कोर्स रन कर रहे हैं विद द नेम जीत सेतु, है ना। बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स ने ये बैच ज्वाइन कर रखा है और इसमें हम आपको चारों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं भी ज्वाइन किया तो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। ओके, दिस बैच जीत सेतु। तो अगर हम यहाँ पे देखें बायोलॉजी की सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इसे लॉजिकल और इंटरेस्टिंग ही मान के चलना है। अब आते हैं हम बायोलॉजी के ऑप्शंस पे कि अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यहाँ पे आपको क्रैक करना होगा उसे नीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले कुछ सालों में इसे ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से जाना जाता था, बट नाउ इट इज कॉल्ड नीट। ओके, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में एडमिशन्स के लिए आपको नीट तो क्रैक करना ही करना होगा। ठीक है, यानी अगर आप 11th में बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो आपको नीट क्रैक करने का एम एक बार तो डिसाइड करना है। वो एक अलग बात है कि बाद में क्या रिजल्ट आएगा और हमारे पास क्या दूसरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दो नाम और दिख रहे होंगे, जैसे जिपमर यहाँ लिखा हुआ है, एम्स के बारे में आपने सुना होगा। इवन जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जिन्हें AFMC, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस कहा जाता है, तो इन सभी के एग्जाम्स बच्चों कुछ सालों पहले अलग अलग हुआ करते थे। सभी प्राइवेट जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, वेल नोन मेडिकल कॉलेजेस, ये अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम अलग से करवाते थे, बट अब आप लोगों के ईज के लिए गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है और नीट की ही एग्जाम क्रैक करना है। जैसा कि सर ने अभी आपको कहा था कि लास्ट कुछ ईयर्स में नीट देने वाले स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले सभी बच्चे अलग अलग एग्जाम्स में बढ़ जाते थे, बट अब सभी बच्चों को नीट एग्जाम ही देना होता है, तो दैट इज़ द रीज़न। ओके, तो ये जो एग्जाम होगा बच्चों, ये बिल्कुल आपका मल्टीपल चॉइस पैटर्न पे होता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होते हैं और उसके लिए 3 सब्जेक्ट्स में पकड़ बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, पकड़ बनवाने के लिए तो हमारा चैनल है ही, आप लोग विजिट करते होंगे, हम अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, आप 11th में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बैच स्टार्ट होंगे। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। एक काउंसलिंग के थ्रू आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और वहाँ पर MBBS एंड BDS, वैसे MBBS इज़ फॉर जनरली मेडिकल, BDS डेंटल, एंड इसके अलावा बच्चों जो आयुष कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा अपने इंडिया का ही सबसे मेन थेरेपी है, इसे भी आजकल इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है और आयुर्वेदिक कॉलेजेस में भी एक बहुत बड़ा स्कोप है कि यू कैन बी अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है, यस सर। राइट, आयुर्वेदिक के साथ जैसे होम्योपैथिक हो गया, जो अदर मेडिसिन हो गए, ऑल्टरनेट मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उनको काफ़ी मोदी मिनिस्ट्री जो है वो प्रमोट कर रही है। नाउ मैम, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, और मैं इंजीनियरिंग का तो मैं डेटा बता सकता हूँ कि जैसे IITs, NITs, IIITs और अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें अबाउट 40 to 45,000 सीट्स है कंबाइंड, वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एग्जाम देते हैं वो तो हमने बताया ही। कैन यू शेड सम लाइट कि मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट के स्पेशली जो मेडिकल कॉलेज है, सिंस उनकी फीस जो है वो अफोर्डेबल होती है, उनमें कितनी सीट्स होंगी ऑल ओवर इंडिया? बिल्कुल सर,
अगर हम बच्चों ऑल ओवर इंडिया मेडिकल सीट्स की बात करें फॉर MBBS आई एम टॉकिंग, तो MBBS की वैसे तो 70 to 80,000 सीट्स हैं, बट उनमें गवर्नमेंट सीट्स की हम अगर बात करें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000, यानी ऑल ओवर इंडिया 40,000 गवर्नमेंट सीट्स ऐसी हैं जिन पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड इवन अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियली भी अगर आपको शायद नहीं पता हो तो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों एनुअल फीस जो होती है वो बहुत कम होती है। इवन आप मान सकते हैं कुछ मेडिकल कॉलेजेस में तो आपकी जो स्कूल की एनुअल फी है ना उससे भी कम फीस होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो SMS मेडिकल कॉलेज में तो यू डोंट बिलीव कि सिर्फ 4,000 एनुअल फी है, मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेज है अपने राजस्थान का, यस, वन ईयर की फीस वहाँ पे सिर्फ 4,000 ही रहती है। तो हालांकि कुछ कॉलेजेस में ये 30,000 एनुअल फीस भी है, इट वेरी, बट हाँ कहीं पर भी 60 to 70,000 क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो येस, मेडिकल फील्ड इज अफोर्डेबल। कई बच्चे मैंने देखा है सर इसलिए भी मेडिकल फील्ड में नहीं जाते ये सोच के कि आगे हम अफोर्ड कर पाएंगे यानी मेडिकल एजुकेशन को। तो प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल एजुकेशन इज सो मच एक्सपेंसिव, इवन मोर देन इंजीनियरिंग, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इट इज क्वाइट अफोर्डेबल, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और ड्यूरेशन में एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, जनरली 10th क्लास के बच्चे इसलिए भी बायो ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिकल फील्ड में आउटपुट बहुत लेट मिलता है। मैम हमने सुना है कि लगभग 8-10 साल बाद हम अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है बच्चों। यहाँ पर भी मैं एक बहुत जो आप लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाहूँगी कि जो MBBS का कोर्स है 5.5 ईयर्स का, इसमें 4.5 ईयर्स का ही ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि सभी इंजीनियरिंग के कोर्सेज में 4 ईयर्स का है। और जो लास्ट का 1 ईयर है दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप, वो पेड इंटर्नशिप होती है। आपको अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग स्टाइपेंड है, कहीं पर 8 to 10,000 पर मंथ या कहीं पर 20,000 पर मंथ तक भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो आपकी अर्निंग नहीं रुक रही है, ओके। और इसी तरह अगर आपने MBBS कर लिया तो यू विल बी अ डॉक्टर, दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स। और उसके बाद जब आप को डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो किसी भी हॉस्पिटल में यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस एंड आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं जो कि अगेन 3 ईयर्स का कोर्स है, तो वहाँ पर भी दिस होल पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी पेड। इस पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टाइपेंड मिलता है। हर गवर्नमेंट कॉलेज इसमें अच्छा खासा 40 to 50,000 पर मंथ जितना अमाउंट आपको एज एन स्टाइपेंड मिलता है। तो मेडिकल फील्ड नो डाउट लंबा है, लेकिन वो लंबा सिर्फ इसलिए रखा गया बिकॉज यू हैव टू डील विद ह्यूमन बॉडी। आपको सिर्फ नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं खेलना है, आपको ह्यूमन बॉडी को डील करना है। तो आपको ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड लॉन्ग है सर। अदरवाइज वो ट्रेनिंग पीरियड का बाद का पार्ट पूरा पेड है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर आपको डॉक्टर बनने का मन है तो डॉक्टर मेडिकल फील्ड यस थोड़ा लंबा है, लेकिन यस वहाँ पे आपको आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो और एप्टीट्यूड की बात करें तो हाँ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। अगर आप खुद को मेडिकल फील्ड में देखते हैं आगे तो आपका मेमोरी पावर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बायोलॉजी लॉजिकल है बट अगेन चीज़ों को याद करना भी ज़रूरी है। एंड एम्पैथी है ना, यानी कि आपको लोगों के साथ एम्पैथी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ पेशेंट आया और आपको देखकर लग रहा है कि नहीं मुझे तो इसे डील नहीं करना, आई डोंट वांट टू टच, और इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको यस अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ मुझे ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना है, देन ओनली दिस फील्ड विल बी फॉर यू।